वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पायमैथ फारूक। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग इम्प्लीमेंटेशन करेंगे अपने ट्रुथ टेबल पे। ट्रुथ टेबल बेसिकली क्या होते हैं जिनका हम यूज़ करते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। कैसी प्रॉब्लम्स यानी लॉजिकल ऑपरेटर्स जब हमने इम्प्लीमेंट करने होते हैं तो हमेशा हम लोग ट्रुथ टेबल्स का यूज़ करते हैं, जिससे अपनी प्रॉब्लम्स को 0 1 या फिर ट्रू फॉल में कन्वर्ट करना, उनको समझना ज़्यादा आसान हो जाता है। तो आज की क्लास में हम लोग इन्हीं चीज़ों को कवर करेंगे। सो आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग न्यू हैं मेरे चैनल पे तो पायमैथ फारूक का सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं अपने फ्लो चार्ट को लॉजिकल एंड ऑपरेटर का यूज करते हुए किस तरह से फ्लो चार्ट बेसिकली वर्क करता है। फ्लो चार्ट कहते हैं रिप्रेजेंटेशन होती है सिंबल्स का यूज करते हुए, जिसमें हम अपनी प्रॉब्लम को इजीली डिफाइन करते हैं और सॉल्व करने के स्टेप्स को फॉलो करते हैं। सो यहाँ पे मेरे पास दो वेरिएबल्स हैं, क्योंकि हमेशा हमारे पास जो लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं पाइथन के अंदर वो दो इनपुट्स या दो वेरिएबल्स की वैल्यूज पर डिपेंड होते हैं। देन उनके दरमियान एंड ऑपरेटर या और नॉट लॉजिकल ऑपरेटर्स इंप्लीमेंट होते हैं। तो फ्लो चार्ट वर्क कैसे करता है, यहां पे मेरे पास फ्लो चार्ट स्टार्ट हुआ। कंडीशन के लिए हम लोग हमेशा डायमंड का यूज करते हैं और ये तो लाइंस हमें स्टेप्स बताती हैं। तो यहां पे मेरे पास सबसे पहले कंडीशन आई x इक्वल ट्रू, क्योंकि मेरे पास दो वेरिएबल्स हैं x और y, दोनों की वैल्यूज या तो ट्रू होंगी या फॉल्स, या फिर दोनों में से एक की ट्रू एक की फॉल्स होगी। सो यहां पे सपोज कर लिया कि मेरे पास दो वैल्यूज हैं ट्रू एंड फॉल। x की वैल्यू देखी जाएगी कि क्या x की वैल्यू ट्रू है। अगर तो x की वैल्यू ट्रू है तो फिर मेरा जो फ्लो है वो नेक्स्ट मूव करेगा कि अब वो फिर y की वैल्यू चेक करेगा। लेकिन अगर उसको पहली ही वैल्यू क्या मिल गई फॉल्स, तो देन फिर फॉल्स वाली स्टेटमेंट मेरे पास आउटपुट में डिस्प्ले हो जाएगी। सो x की वैल्यू हो गई ट्रू, ठीक है। अब उसने ट्रू वाली कंडीशन को फॉलो किया है। अब उसने सेकंड जो कंडीशन है y की वो चेक की कि क्या y भी ट्रू है। अगर तो y की वैल्यू भी ट्रू हुई तो फिर मेरे पास जो आउटपुट डिस्प्ले होगी वो फाइनल आउटपुट ट्रू होगी। लेकिन अगर y की वैल्यू हुई फॉल्स तो फिर मेरे पास फाइनल आउटपुट जो आएगी वो फॉल्स आएगी। इसी को हम अपने जुपिटर नोटबुक पे इंप्लीमेंट करके देखते हैं। सो लेट्स मूव। ओके, अब यहाँ पे हम ज़रा अपनी ट्रू और फॉल्स की कंडीशन को इंप्लीमेंट करके देखते हैं। मैंने यहाँ पे x वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर दी डेट इज़ ट्रू। उसके बाद मैंने एक और y वेरिएबल लिया जिसको मैंने वैल्यू असाइन कर दी डेट इज़ फॉल्स। अब इसको मैं प्रिंट करवाऊंगा तो देखें आंसर में हमारे पास जो आउटपुट आई है दैट इज़ फॉल्स। तो यही हमने अपने फ्लो चार्ट में भी देखा था। लेकिन अब ट्रूथ टेबल का यूज़ करते हुए हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। ट्रूथ टेबल बेसिकली एक टेबल के फॉर्म में हमारे पास बन जाता है। मेरे पास x वेरिएबल की ये मेरे पास हमेशा इनपुट्स होंगी, दो हमारे पास यहाँ पे इनपुट्स होंगी x और y नाम की हमारे पास यहाँ पे दो इनपुट्स होंगी, और उसी इनपुट्स के बरक्स फिर हम लोग अपनी आउटपुट को डिस्प्ले करवाएंगे। तो लास्ट मेरे पास यहाँ पे बनेगा x एंड y। सो ये हमारे पास y है। ओके, अब कैसे पता चलेगा कि जो यहाँ पे पॉसिबल वैल्यूज आएंगी वो कितनी आएंगी, तो वो हमेशा हम लोग 2 की पावर n में रिप्रेजेंट करते हैं। n बेसिकली यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ इनपुट्स को। सो मेरे पास कितनी इनपुट्स हैं यहाँ पे x एंड y, 2 इनपुट्स हैं, तो 2 की पावर 2 इक्वल 4। इट मीन्स कि हमारे पास यहाँ पे जो पॉसिबल वैल्यूज आएंगी वो 4 होंगी। अब किस तरह से उन पॉसिबल वैल्यूज को डिफाइन करना है वो देखते हैं। सबसे पहले अपने फर्स्ट इनपुट वेरिएबल में हम लोग 2 टाइम्स ट्रू लिखेंगे, के बाद फिर सेकंड 2 टाइम्स हम लोग दोनों बार फॉल्स लिखेंगे। अब y की कैसे इंप्लीमेंट करनी है, तो फर्स्ट वैल्यू ट्रू, फिर फॉल्स, फिर ट्रू, फिर फॉल्स। ये एक पैटर्न है इन वैल्यूज को फिलअप करने का। सो अब इस पे एंड ऑपरेटर कैसे इंप्लीमेंट हुआ, हम इन दोनों कंडीशंस के ऊपर एंड ऑपरेटर इंप्लीमेंट करेंगे। ट्रू एंड ट्रू विल बी ऑल्सो ट्रू, ट्रू एंड फॉल्स फॉल्स होगी, फॉल्स एंड ट्रू तो फॉल्स होगी, और जब दोनों ही फॉल्स होंगे तो तब तो डेफिनेटली फॉल्स ही आंसर आएगा। सो इस तरह से हमारे पास ये ट्रूथ टेबल वर्क करता है। अब यहाँ पे हम अपनी डिफरेंट अगर वैल्यूज़ को इंप्लीमेंट करें तो उसके बरक्स देख लेते हैं क्या हमारे पास आंसर आएगा। सो यहाँ पे मैंने मल्टीपल्स टाइम लिख लिया है ट्रू एंड फॉल्स एंड ट्रू एंड फॉल्स।
सो इसको अगर हम रन करके देखें, अब ये फॉल्स कैसे आया है, उसने सबसे पहले चेक किया है कि ये ट्रू एंड उसने पहले इतने पैटर्न को फॉलो किया है कि ट्रू एंड ट्रू, आंसर ट्रू। फिर उसके बाद इन दोनों का जो आंसर आया है उसने इसके साथ मैप अप किया है, ट्रू एंड फॉल्स, आंसर फॉल्स। फिर उसने इस वाले आंसर को इसके साथ मैप अप किया, फॉल्स ट्रू फॉल्स। फिर इस वाले आंसर को इसके साथ मैप किया, फॉल्स फॉल्स फॉल्स। तो इसलिए आंसर हमारे पास फॉल्स आया है। लॉजिकल और ऑपरेटर को इंप्लीमेंट करते हैं। सबसे पहले तो इसका फ्लो चार्ट देख लेते हैं, जिसमें सबसे पहले कंडीशन चेक की जाएगी। यहाँ पे सपोज कर लिया कि x की वैल्यू ट्रू है और y की वैल्यू फॉल्स ले लेते हैं हम। तो यहाँ पे x की वैल्यू चेक की जाएगी कि क्या x की वैल्यू ट्रू है। बिल्कुल, अगर ट्रू हुई तो फिर ऑब्वियसली और ऑपरेटर में ऑटोमेटिकली आंसर हमारे पास ट्रू ही आ जाएगा। फिर सेकंड वैल्यू चाहे फॉल्स हो या ट्रू हो, पहली वैल्यू ही अगर पहली कंडीशन ही ट्रू हो गई तो आउटपुट हमारे पास जो है वो ट्रू आ जाएगी। लेकिन फिर भी वो चेक करेगा कि अच्छा अगर x की वैल्यू ट्रू नहीं है, इट मीन्स कि x की वैल्यू फॉल्स है, तो फिर वो y की वैल्यू चेक करेगा कि क्या y की वैल्यू ट्रू है। अगर फॉर एग्जांपल x की वैल्यू फॉल्स है, y की वैल्यू ट्रू है, तो फिर भी आंसर एट द एंड हमारे पास क्या आएगा, ट्रू आएगा। लेकिन अगर वो चेक करेगा कि x की वैल्यू भी फॉल्स है, फॉल्स होने पे ये वाली कंडीशन चली है, फिर वो y की वैल्यू चेक करेगा, अगर y की वैल्यू भी फॉल्स हुई तो फिर इटसेल्फ आंसर हमारे पास फॉल्स आएगा। सो इस तरह से फ्लो चार्ट का यूज़ करते हुए हम अपनी प्रॉब्लम्स को भी डिफाइन करते हैं और उनको सॉल्व करने की ईजी स्टेप में कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम अपना ट्रूथ टेबल यहाँ पे बना के देखते हैं और लॉजिकल ऑपरेटर का ट्रूथ टेबल बनाते हैं। सेम वही एग्जैक्ट हमारे पास पैटर्न होगा, 2 इनपुट्स होंगी। अगर 2 इनपुट्स हैं तो उसकी पॉसिबल जो आउटकम्स या फिर वैल्यूज़ होंगी वो हमारे पास 4 होंगी। लेकिन इस बार हमारे पास और ऑपरेटर इंप्लीमेंट करेगा, 2 टाइम्स ट्रू 2 टाइम्स फॉल्स देन ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। अब और ऑपरेटर में ट्रू और ट्रू तो आंसर ऑब्वियसली ट्रू ही आएगा, ट्रू और फॉल्स तो आंसर डेफिनेटली ट्रू आएगा, फॉल्स और ट्रू तो आंसर ट्रू आएगा, लेकिन फॉल्स और फॉल्स तो फिर आंसर हमारे पास फॉल्स ही आएगा। सो इस तरह से हम लोग ट्रूथ टेबल्स का यूज़ करते हुए ईजिली अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं। सो अब इसी कोड को हम लोग इंप्लीमेंट करके भी देखते हैं। x और y 2 वेरिएबल्स ले लिए हैं, एक की वैल्यू ट्रू है एक की फॉल्स। लेकिन इस बार इसके ऊपर हमारे पास कौन सा ऑपरेटर परफॉर्म होगा, दैट इज और लॉजिकल ऑपरेटर। सो इसको हम इंप्लीमेंट करेंगे तो डेफिनेटली आंसर हमारे पास किस में आएगा, ट्रू में आएगा। तो अब इसी तरह मल्टीपल्स ट्रू फॉल्स हैं और उनके दरमियान और ऑपरेटर ही परफॉर्म हो रहा है। तो अब उसको इंप्लीमेंट करके देखते हैं। ये दोनों इटसेल्फ ट्रू हैं, पहले वो इतना चेक करेगा, आंसर ट्रू आ गया। अब इन दोनों का जो आंसर ट्रू आया है वो इस फॉल्स के साथ और करके देखेगा, तो ट्रू और फॉल्स आंसर ट्रू, इसका भी आंसर ट्रू आ गया। फिर वो ट्रू ट्रू को चेक करेगा, ट्रू आ जाएगा। फिर ट्रू और फॉल्स को चेक करेगा तो आंसर डेफिनेटली ट्रू ही आएगा। सो इस सेल को भी हम लोग रन करके देखते हैं तो आंसर देखें, हमारे पास आंसर क्या आया है, ट्रू आया है। तो पहले इसका फ्लो चार्ट देख लेते हैं। नॉट ऑपरेटर में हमने एक ही कंडीशन देखी थी कि वो क्या काम करता है, अगर तो हमारी वैल्यू ट्रू होती है तो नॉट इंप्लीमेंट होने पे वो फॉल्स में कन्वर्ट हो जाती है, और अगर हमारी वैल्यू फॉल्स होती है तो नॉट ऑपरेटर जैसे ही इंप्लीमेंट होता है तो आंसर ट्रू आ जाता है, यानी फ्लिप्स कर देता है वो इन वैल्यूज़ को। सो एक्स की वैल्यू क्या है, ट्रू हुई, एक्स की वैल्यू ट्रू हुई तो वो उसको नॉट ऑपरेटर क्या कर देगा, फॉल्स कर देगा। तो फिर हमारे पास जो आउटपुट आएगी वो क्या आ जाएगी, फॉल्स आ जाएगी। ट्रू है तो कंडीशन ट्रू होने पे वो ट्रू की वैल्यू को नॉट में कन्वर्ट कर देगा। लेकिन अगर वैल्यू हमारे पास ट्रू ना हुई, इसका मतलब फॉल्स है वैल्यूज, तो फॉल्स होने पे वो ट्रू आउटपुट रिप्रेजेंट करेगा। सो इसी को हम अपनी जुपिटर नोटबुक पे इंप्लीमेंट करते हैं। सो लेट्स मूव। तो सबसे पहले हम अपने नॉट लॉजिकल ऑपरेटर का ट्रूथ टेबल बनाते हैं। एक ही इनपुट होती है, यानी कि एक वक्त में या तो x होगी या फिर y होगी। नॉट लॉजिकल ऑपरेटर 2 इनपुट्स पे वर्क नहीं करता। सो इसका ट्रूथ टेबल हमारे पास सिंपली एक ही इनपुट पे बनेगा, और अगर हमारे पास इनपुट 1 होगी तो 2 की पावर 1 2, इसका मतलब है कि जो पॉसिबल वैल्यूज़ आएंगी वो 2 आएंगी। तो 2 आएंगी अगर पॉसिबल वैल्यूज़, तो एक बार हम ट्रू लिखेंगे, एक बार हम फॉल्स लिखेंगे। ये x वेरिएबल है हमारे पास। उसके बाद इस पे नॉट जैसे ही इंप्लीमेंट होगा, ये ट्रू है, ट्रू पे नॉट लॉजिकल ऑपरेटर परफॉर्म हुआ तो ये फॉल्स कर देगा, फॉल्स है वैल्यू तो ये ट्रू कर देगा। वेरिएबल ही है जिसकी वैल्यू मेरे पास है ट्रू। प्रिंट के अंदर मैंने लिखा नॉट NOT स्मॉल लेटर्स में नॉट, और उसके बाद उसकी पैरेंथेसिस में मैंने वो वेरिएबल पास कर दिया जिसकी वैल्यू है ट्रू। सो इसको मैं अब रन करूंगा और मेरे पास आउटपुट क्या आ जाएगी, इसकी
फॉल्स आ जाएगी। और अगर मैंने वेरिएबल डिफाइन नहीं भी किया तब भी हमारे पास ये काम पाइथन के अंदर हो सकता है कि नॉट के पैरेंथेसिस में मैंने वैल्यू पास कर दी फॉल्स या ट्रू। हम इसको रन करेंगे तो मेरे पास आउटपुट क्या आ जाएगी, ट्रू। सो नॉट ऑपरेटर इस तरह से इंप्लीमेंट करता है। आई होप कि ये टोटली कॉन्सेप्ट आपको समझ आए होंगे ट्रूथ टेबल का यूज़ करते हुए कैसे हम लॉजिकल ऑपरेटर्स को परफॉर्म करते हैं, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। सो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और पायमैथ्स फारूक को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।